Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and hello to all. This is Jay tuning in on my new YouTube channel from this track named J Talks. यहाँ हम बात करेंगे हमारे सभी टॉपिक्स के बारे में जो कि आजकल करंट हैं और जो पुराने टॉपिक्स हैं, चाहे वो यंग जनरेशन के आजकल चल रहे रिलेशनशिप वाले फंडे हो या पुराने जनरेशन के फंडे हो, अभी के बिलीव्स हों या माइथोलॉजिकल बिलीव्स हों या हमारे पेरेंट्स के ओल्ड लोगों के जो बिलीव्स हों, जो ओल्ड पीपल हैं, दादा दादी मम्मी पापा, सभी के बिलीव्स की, उनकी थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, उनके जो हमसे उम्मीद वगैरह है या जिस रिस्पेक्ट में वो चाहते हैं हमसे कुछ, या उनकी थिंकिंग क्या है, उस सभी टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ, जो भी यहाँ मेरे तरफ से है या मैंने जो भी ग्रैब किया है मैं उसे एक्सपैंड करूँगा और साथ ही साथ मैं बात करूँगा उन विषयों पर जिन पर लोग बात नहीं करना चाहते। जनरली मैं कास्टिज्म में बिलीव नहीं करता हूँ, एक ऑन अ सीरियस नोट, ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि इसको ये करना चाहिए, उसको हम उन सबको परे हटाएंगे। जेंडर की इक्वालिटी पे डिस्कस करेंगे, जेंडर इक्वालिटी जो की है, और लोगों के अलग अलग बिलीव्स और जो थिंकिंग प्रोसेस उन पे बात करेंगे। कुछ मोटिवेशनल टॉपिक्स होंगे जो मेरे पास प्री प्रिपेयर्ड हैं, या कुछ टॉपिक्स पे मेरी जो राय है उसे प्रेजेंट करूँगा। आप लोगों की तरफ से मुझे जो भी मिलेगा मैं उसे रिप्रेजेंट करूँगा कि क्या बिलीव्स हैं लोगों की चीज़ों को लेकर। हर जो हमारे यहाँ जनरेशन्स हैं उनके उस टॉपिक पे क्या बिलीव है, बिल्कुल मैं उन सभी को बताऊँ, एक्सपैंड करूँगा बातों को, एंड आई ट्राई टू रीच टू मोर एंड मोर पीपल। एंड द मेन थिंग इज़ आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर लाइक्स और सब्सक्राइब्स, आई एम जस्ट डूइंग दिस टू रीच मैक्सिमम पीपल द मोर आई कैन हैव। क्योंकि हमारे बीच में आजकल यार देखो बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं देखने को कि हम लोग अपनी बातें क्लियर नहीं कर पाते हैं या कुछ चीज़ों को हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, तो हमें एक रेफरेंस चाहिए। बट इन दिस टाइम वी कांट बिलीव ऑन एनीवन। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे ही दोस्त हमें बैक स्टैप कर जाते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम लोग नॉर्मली रहते हैं वो हमें बैक स्टैप कर देता है। तो ऑन दिस नोट मैंने ये सोचा, जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहा था और एक्सपीरियंस्ड है हमारा, एक्सपेरिमेंटेड है ये चीज़ कि हमें किसी और से ऊपर उतना बिलीव नहीं, मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे कहते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हम खुद से टॉक करेंगे। और अगर मैं ऐसे जैसे कि ये ट्रैक है ऐसे अपलोड करूँगा ट्रैक को, तो आप लोग एटलीस्ट उसमें से अपने आप को निकालने की कोशिश करेंगे, फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ किस पोजीशन पर स्टैंड ले रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं इस जगह स्टैंड ले रहा हूँ, या आपको लगेगा, रियलाइज़ होगा, तो आप खुद से इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। आपका जहाँ खुद से इंटरेक्शन होगा, एट द मोमेंट यू विल बी फीलिंग फ्री और यू कैन बिलीव ऑन योर सेल्फ। और वो कोई सिनेरियो नहीं होगा जब कोई आपको बैक स्टैप कर दे। ये ट्रैक्स आपको आपसे ही मिलाने के लिए हैं और ज़्यादा कुछ से नहीं, कि लोन बोलते हैं अलोन, बीइंग अलोन। तो ऑन नोट आप फिज़िकली कभी भी अलोन हो सकते हैं, बट आप मेंटली कभी अलोन नहीं होते, क्योंकि मेंटली भी आपका जो इनर सोल है, इनर यू है, वो आपके साथ हर वक्त होता है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके इनर यू से हम बातचीत कर सकें, एंड रेस्ट द थिंग्स विल डिस्कस ऑन लेटर। और आज जैसे कि बिगनिंग है, तो बिगनिंग तो मैं एक ऐसी टॉपिक से करने जा रहा हूँ, और मेरा आज का टॉपिक ही है बिगनिंग। अब लेट्स सी कि बिगनिंग होता क्या है। इट्स समवॉट डिफरेंट आई बिलीव। आप लोग एक बार मेरे विचारों को सुन के देखिए, अगर आपको लगे कि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट, प्लीज़ आस्क मी, I'll work on that. I'll improve my content further on. Just
be continued with that, and let's get started. बिगनिंग क्या है यार? किसी भी चीज के बारे में सोचना क्या उसकी बिगनिंग है? ऑन एन साइकोलॉजिकल नोट आई एग्री, यस, हाँ, किसी चीज के बारे में सोचना उसकी बिगनिंग होती है, बट इज इट फिजिकली ऑल्सो? व्हाट आई थिंक कि नहीं, किसी चीज के बारे में सोचना उसकी बिगनिंग नहीं होती। किसी प्रोजेक्ट को आपने सोचा कि हमें उस प्रोजेक्ट को करना है, ठीक है, आप करना चाहते हैं, आपने उसकी शॉर्ट प्लानिंग माइंड में कर ली, बट वो उस प्रोजेक्ट की बिगनिंग नहीं कराएगा। बिगनिंग वो होगा जब आप उस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की तरफ कदम उठाएं। अगर आपने उस प्रोसेस को कहीं नोट किया या स्टेप बाय स्टेप उसका एनालिसिस किया कि ये प्रोसेस मुझे करने हैं, आपने उसकी प्लानिंग की किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की या किसी वर्क को एग्जीक्यूट करने की, वो उसकी बिगनिंग होती है। सो व्हाट आई थिंक बिगनिंग इज व्हाट वी वांट और वी इंटेंड टू डू समथिंग। हम कुछ स्टार्ट कर दें, किसी चीज़ को एक्चुअल में जब एक्शन में लाएं, वो उस चीज़ की बिगनिंग कहलाती है। सो स्टॉप थिंकिंग कि आपने बस सोच लिया किसी चीज़ को, उसकी बिगनिंग है ना। ऑन साइकोलॉजिकल नोट, हाँ, वी ऑल पीपल अग्री कि किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करना उसकी बिगनिंग होती है, बट एक्चुअल में वो नहीं होता। जब तक हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में लाना स्टार्ट नहीं करते हैं, उसकी बिगिनिंग नहीं होती है। फॉर सपोज मुझे गेम खेलना है, ठीक है, गेम खेलना भाई फ़ोन में खेलूँगा गेम में, ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर मेरे को गेम खेलने की बिगिनिंग करनी है तो मेरा जाना और जाकर फ़ोन उठाना उसकी बिगिनिंग है। ये नहीं कि मैं गेम खेलूँगा सोचना बिगिनिंग है ना, मेरा जाकर फ़ोन उठाना उसकी बिगिनिंग है। फ़ोन उठाना बिगिनिंग है ना। फ़ोन उठाकर मैं ऐप ओपन करूँ या ऐप ओपन करूँ तो वो उसका एग्जीक्यूशन है। फ़ोन उठाने के बाद ऐप ओपन करूँ, उसका एग्जीक्यूशन कहलाता है, वो उसकी बिगिनिंग नहीं है। So there is a difference between beginning and thinking. Planning is the beginning of the process, but on a hard note. चलिए इस टॉप को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, या जो आजकल की भाषा है उसमें बात करते हैं। चलिए, सभी लोग को पता है बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, ठीक है। लोगों के अंदर मन में जो रहता है इमोशंस, व्हेन अ बॉय सीज अ गर्ल और अ गर्ल सीज अ बॉय, कुछ इमोशंस पनपते हैं, ठीक है। चलो भैया, मेरे मन में भी इमोशन आया। अब सवाल ये है यार, मेरे मन में इमोशन आ गया तो क्या वो रिलेशनशिप का बिगिनिंग है? आई थिंक नहीं। कुछ सोचो देखिए ना, हर आदमी के मन में आया है ना, मने वो लड़की पसंद है, और बीइंग अ बॉय मुझे वो लड़की पसंद है। तो क्या मेरे पसंद करने से वी कैन हैव अ रिलेशनशिप? नहीं ना यार, ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो ये बिगिनिंग क्या हुआ? क्या चीज़ का बिगिनिंग है ये सिर्फ एक
साइकोलॉजिकल बिगिनिंग है, एक कनेक्शन का बिगिनिंग ज़रूर है, एक रिलेशनशिप का बिगिनिंग नहीं है. Connections can't be seen, but the relationship could be seen or witnessed, जो हम कहते हैं. तो जो विटनेस किया जा सकता है, अब विटनेस कर सकते हैं. चलो विटनेस करेंगे. क्या विटनेस करेंगे? रिलेशनशिप. ठीक है, रिलेशनशिप कैसे विटनेस करेंगे? जब दो लोग बात करेंगे, साथ में होंगे. ठीक, इधर साथ में कैसे आएंगे? तो साथ में आने के लिए दो लोगों को पहले एक दूसरे से बात तो करनी पड़ेगी. द मोमेंट वेन यू गो टू द गर्ल और द बॉय और वॉट एवर योर कंपेनियन, जब आप उनकी ओर आकर्षित हुए, ठीक, आकर्षित होने के बाद जब आप कोशिश करने के लिए उनकी ओर बढ़ेंगे, टू हैव अ स्टार्ट, मतलब नींव देने के लिए, अपने एक आधार देने के लिए अपने बीच के किसी एक कनेक्शन को, जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप हिम्मत करें या मतलब जाकर अगले से उस विषय में बात करें, अपने एहसासों का, अपने जज्बातों का इजहार करेंगे, वो है वो मोमेंट, वो इनिशिएटिव है बिगिनिंग, वो है रिलेशनशिप का बिगिनिंग. ये है ना कि आई एम हैविंग इमोशंस इन मी एंड बस वो इमोशंस मेरी बिगिनिंग है रिलेशनशिप की. नहीं यार, खुद सोच के देखो, अगर ऐसा होता तो हर लौंडा चार लड़की लेकर घूम रहा होता यार. ना सच है क्या ना? और हाँ, वो सिर्फ बोला जाता है कि एक लड़की 10 लड़कों को घुमाती है, बट वो देखने को मिल जाता. मतलब एवरी सीन यू कैन विटनेस. अभी क्या है, मतलब तुमको पता चलता है कि यार वो उसको घुमा रही है, ठीक, तुम देख सकते थे ना भाई, 10 लड़कों को सामने में घुमा देती एक साथ. तो बस वो मन में फीलिंग लाना नहीं होता यार. मन में फीलिंग आ गया, वो बिगनिंग हो गया, रिलेशनशिप चल जाएगा. कहाँ चलता है? किसी को देखो यार, हर पर्सन अपना खुद का विटनेस करना. अरे किसी को यार कभी ना कभी क्रश होता है किसी न किसी पे. मेरे भी थे, हालांकि कुछ हुआ नहीं. नहीं, वो हालांकि गलती मेरी नहीं थी, सो लेट इट बी. बट मुद्दा ये है कि यार अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते. और बिगिनिंग करने पे ही कुछ होता है. अगर किसी चीज़ को आप शुरू ही नहीं करेंगे तो उसे अंत तक कैसे पहुंचाएंगे? तो बिगिनिंग इज द थिंग व्हेन यू टेक इनिशिएटिव टू डू समथिंग, नॉट टू थिंक समथिंग, टू इनिशिएट. When you take action, it is the beginning of the action. This is what my beginning is. I am doing the action. This is what the beginning is. I am having a beginning. आप लोग भी beginning कीजिए भैया. जितने लोगों के मन में छोरो, हमारे लिए एडवाइस हो रही है, जितने छोरों के मन में यो आ रहा वो लड़की मने पसंद है, बोल के तो देख, क्या पता पड़ जाए ना. ऑन अ सीरियस नोट, ट्राई करके देखो, शायद कुछ हो. वेल गाइस, ये एडवाइस सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं है या छोरों के लिए नहीं है कि आपके मन में अगर कुछ है तो आप बोलिए करके. गर्ल्स को भी मैं इनिशिएट करूँगा, गर्ल्स को भी बोलूँगा बिल्कुल कि आपके मन में अगर कुछ ऐसा है किसी व्यक्ति को रिलेटेड, बिल्कुल जाके आप प्रपोजल अपना दीजिए उन्हें. क्योंकि मन में रखने से कुछ नहीं होता. और मन में रखने से अगर सब चीज़ें हो जाती तो कई चीज़ें आगे बढ़ सकती थी. या हमने सोचा
कि काफ़ी वक्त पहले हम कुछ अचीव कर लेते, मन में रखा है मुझे किसी को बीट करना है, किसी से कम्पीट करना है, या स्कोर बेटर करना है, या मुझे टॉप करना है, या मुझे किसी को हासिल करना है। इट ऑलवेज नॉट बी विद इन दैट। जब तक कोई चीज़ के लिए आप कोशिश ही नहीं करेंगे, इनिशिएट ही नहीं करेंगे, या बिगिन ही नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे, तो वो चीज़ हासिल नहीं होगी। रिलेशनशिप के बारे में मैं बात सबसे पहले आज इसलिए किया क्योंकि आई होप अगर हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाए बेटर में, तो मेरे जो आने वाले फर्दर टॉपिक्स हैं वो इन्हीं के ऊपर काफ़ी हद तक बेस्ड होने वाले हैं। द थिंग इज़ कि हम लोग कोशिश करें कि बिगिन करें हम चीज़ों को। बिगिन का मतलब यही है यार गाइस, कि मैं जो बोल रहा हूँ, बिगिन करना मतलब किसी काम को एक्चुअल में जाके शुरू करना, वो उसकी बिगिनिंग है। बस उसको सोचना बिगिनिंग नहीं रह देगा, क्योंकि अगर यार ऐसे होता तो कई लोग विश करते हैं कई एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप में आने का, या किसी ऐसे पर्सन को मतलब पाने का कि दैट हीरो और दैट हीरोइन आई वांटेड टू बी विद हर और हिम, बट दे कुडंट बी ना, बिकॉज दे डजंट इनिशिएट। जिन लोगों ने कोशिश किया वो लोग आज साथ में है, जिन लोगों ने नहीं करे उन लोग वहीं पर हैं। देखो, खुद को कम आंकना सही नहीं है कि मैं उसे हासिल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती वाला, बट आप कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करेंगे तो ही कुछ हासिल होगा, बिना कोशिश के तो यार कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करता है। तो तब जाके कुछ हासिल होगा तुम्हें जब तुम उसकी शुरुआत करोगे। शुरुआत करो। बाकी गाइस, आई विश कि सभी लोग कोशिश तो करेंगे। और किसी महान आदमी ने एक कोट कहा था मुझसे, एक वक्त, काफ़ी वक्त हो गया मैंने वो कोट ध्यान दिया है, एवरी बिगिनिंग इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एंड। वेल, इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो वक्त ही बताएगा। हर प्रारंभ एक नए अंत की शुरुआत होती है। अब ये वैसे फैक्ट्स भी है, ये हम लोग कई जगह सुने इस कोट को, और ये सच है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली बोलूँ तो हाँ, बट हाँ, मैंने ये क्यों कहा कि हम इसे आगे चलकर देखेंगे, क्योंकि हर इंसान के साथ सारी चीज़ें लागू नहीं होती ना। आगे चल के हमें पता चलेगा लोगों के बारे में जानने पे, या एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करने में, या फर्दर चीज़ों में, कि क्या ये सच है या नहीं। अगर ये सच होगा तो अच्छी बात, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट व्हाट आई सीन, हाँ, हर शुरुआत किसी नए रिलेशनशिप का या किसी भी एक चीज़ का अंत ज़रूर होता है, क्योंकि जो शुरू होता है वो ख़त्म भी होता है। कोई भी चीज़ इन्फिनिटी लूप चले ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर चीज़। हाँ, इन्फिनिटी लूप में एक चीज़ चलता है, वो है रिलेशनशिप। मतलब इन्फिनिटी नहीं, लॉन्ग लाइफ में चलता है, जिसका लिमिट्स जो हैं वो थोड़ा अनडिफाइंड रहती हैं। किसी एक मोमेंट पे स्टार्ट होता है और लाइफ लॉन्ग चलता है, और कई बार लोगों के लाइफ के आफ्टर लाइफ भी चलता है रिलेशनशिप्स। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, और कईयों के बारे में हम लोग जानते हैं। कई रहे जिनमें से कुछ का नाम रोमियो जूलियट रहा, हीर रांझा रहा। उन लोग के रिलेशनशिप्स या लव लाइफ बोल सकते हैं जिसे, वो और आगे तक चली, मरणोपरांत या आफ्टर लाइफ। कोशिश कीजिए। और बेसिकली गाइस, मैं सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं बोलूँगा, बट ऑन एवरी एस्पेक्ट, हर संदर्भ में बात करूँगा मैं, कि कोशिश तो कीजिए, शुरुआत कीजिए किसी चीज़ की। अगर कुछ हासिल करने की, कुछ पाने की इच्छा है,
तो बस शुरुआत कीजिए। शुरुआत हो गई ना किसी चीज़ की तो अंत तक तो आप ज़रूर पहुँचेंगे। और उस कोट का मतलब यही है। एक्चुअल में हम लोग कोई वर्क शुरू करते हैं ना, उसका वही है कि इफ़ आई गॉट एन असाइनमेंट, मुझे एक असाइनमेंट मिला, ठीक है भैया, तो यार जब तक मैं नोटबुक उठाकर लिखना शुरू नहीं करूँगा तब तक वो असाइनमेंट ख़त्म कैसे होगा। तो जो कोट मैंने कहा था, एवरी बिगिनिंग हैज़ इट्स एंड इज़ अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू एंड ना। तो मैंने उठाया नोटबुक, लिखना चालू किया, वो बिगिन हुआ और वहीं से मैं उसके अंत की तरफ बढ़ा, असाइनमेंट कंप्लीट होने की तरफ। तो सोच के देखो, तुम्हारे भी मन में कई डाउट्स होंगे, कई चीज़ें होंगी कि यार इज दिस वर्क्स। यस इट वर्क्स। कई लोग के मन में होगा अरे यार बॉडी ना है, बॉडी बनानी है तो भाई तू जिम जाएगा तब तो बॉडी बनेगी। अरे यार मोटापा बहुत है, कम करना है तो भाई एक्सरसाइज करना चालू तो कर, तब तो मोटापा कम होगा। बैठे बैठे थोड़ा ना मोटापा कम होगा, या बैठे बैठे बॉडी थोड़ा ना बनेगी। जब इनिशिएट करोगे तब तो कुछ होगा। वेल गाइस, मुझे लगता है आप लोगों के लिए आज के लिए इतना काफ़ी होगा। आई थिंक यू माइट गॉट बोर्ड ऑल्सो, बट आप लोग को जैसा भी लगा बिल्कुल बताइए। आई डू दिस वर्क ओनली फॉर द नंबर ऑफ पीपल आई कैन रीच। मुझे लाइक्स से उतना खास मोह नहीं है, ना सब्सक्राइबर्स का मोह है। कमेंट बिल्कुल, जिसको जो कमेंट करना हो बिल्कुल कीजिए। मैं बिल्कुल आप लोग के कमेंट की सराहना करूँगा। कुछ और पूछना चाहते हैं वो भी पूछिए। और आप लोगों के मन में अगर कोई टॉपिक हो कि आपको लगता है कि क्या मैं इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ या इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ ब्रीफ कर सकता हूँ, बिल्कुल आई विल वर्क ऑन दैट। मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। और आज का जो टॉपिक रहा बिगिनिंग, थोड़ा सा लोगों को शायद थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, बट नेक्स्ट ऑन वी आर गोइंग टू मूव फॉर फर्दर वंस, जो कि मेरे सेशंस का ही एक अनदर पार्ट होने वाला है, मतलब टॉक्स का जो कि एक मेजर पार्ट होने वाला है, वो है रिलेशनशिप्स पे। मेनी पीपल गॉट एक्साइटेड आफ्टर दिस। जब मैंने अपने सर्कल में बात किया तो लोग बोले कि यस वी नीड रिलेशनशिप्स पे टॉक्स चाहिए। रिलेशनशिप्स हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोग को कई लोगों की स्टोरीज एक्सपैंड करूँगा जिसमें आप लोगों को शायद मज़ा भी आए, इंजॉय करेंगे आप लोग, आई होप। एंड टिल देन बी सेफ और बी हेल्दी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खाते पीते रहिए, घर वालों की मदद कीजिए और एंजॉय कीजिए। और प्लीज़ 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 ऐड मोर एंड मोर फ्रेंड्स टू मी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी। किसी को बिल्कुल फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब शेयर करो। लाइक सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं भी है, ठीक। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं करोगे तो भी चलेगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना यार, क्योंकि मेरा एकमात्र एम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना। Till then, thank you guys for listening me। और किसी को बुरा लगा या कुछ गलत लगा हो बिल्कुल कमेंट कीजिए। थैंक यू।